पात, ऊंच नीच इत्यादि की बातें होने लगी और इसके चलते लोग सनातन को भी बदनाम करते रहे हैं। ये उचित नहीं है। और हमारे अम्बेडकर साहब ने जो 1956 में जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम हिंदू धर्म में इतनी खामियां हैं जिसको कि दूर नहीं कर सकते, और इसीलिए वो बुद्ध धर्म को अपनाया था। वो ईसाई धर्म को भी मान सकते थे, मुसलमान धर्म को भी मानते थे, लेकिन सनातन धर्म के आलोक में भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाते थे, उसको मानते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग सब बाबा अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग सनातन को कभी खराब नहीं कर सकते। खराबी मनुस्मृति के बाद आई, और यही कारण था कि मनुस्मृति को 1927 में बाबा अम्बेडकर ने जलाने का काम किया था। और आज भी जो जात पात, ऊंच नीच, इधर उधर का जो भेदभाव चल रहा है, और जिस धर्म में कठोरता आती है वो धर्म नाश हो जाता है, जिसमें लचीलापन होती है वो धर्म आगे बढ़ता है। तो आज हिंदू धर्म का जहाँ तक सवाल है, मैं उसका आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी कट्टरता आ गई है कि मनुष्य मनुष्य से नहीं छुआता, मनुष्य मनुष्य का प्यार नहीं करता, मनुष्य मनुष्य को इज्जत नहीं देता। तो वैसी परिस्थिति में इस धर्म के प्रति सबकी आसक्ति जाती रही है। लेकिन सनातन धर्म के प्रति अगर कोई बोलता है तो मैं तो ज़रूर उसका विरोध करता हूँ कि सनातन धर्म अपने आप में एक जीवन शैली है जो हिंदुस्तान के लोगों को समेट करके रखने का काम किया है। आज ज़रूरत है कि सनातन धर्म में जन्मना जायते की बात नहीं आती थी, जन्म से कोई प्रधान नहीं होता था, कर्मणा जायते की बात आती थी, कर्म से लोग प्रधान होता है। रामायण में भी बात आई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। मेरा कहने का मतलब है, ये सनातन धर्म की ऊंचाई है जिसके आधार पर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। और आज दूसरे ढंग के लोग आडंबर फैला करके आज समाज में दूसरे रूप में परोस रहे हैं, जिसके चलते ये प्रश्न उठ रहा है। नहीं तो सनातन धर्म अपने आप में किसी भी प्रकार से निंदनीय नहीं है, सराहनीय है। आखिरी सवाल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आपको लग रहा है डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, जब विश्व में भी हम लोग नारी सशक्तिकरण दिवस मना लिया और नारी की जनसंख्या 50% के आसपास बनती ही है, और किसी भी क्षेत्र में महिला पुरुष से कमज़ोर नहीं है बल्कि किसी क्षेत्र में आगे भी है, वैसी परिस्थिति में आरक्षण का जहाँ तक सवाल है तब तक के मिलना चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल कास्ट की बात है, आरक्षण की बात आती है। अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि 10 वर्ष तक आरक्षण चाहिए, उसके बाद समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा नहीं हो रही है और बढ़ाते जा रहे हैं लोग। समीक्षा होनी चाहिए कि इसको पढ़ने का आर्थिक और सामाजिक या राजनीतिक उत्थान होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, अभी तक विकास नहीं पूर्णतः होने का कारण है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और ये ठीक है कि आरक्षण में आरक्षण की भी बात आती है, इसको देख लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वैसा समाज जिसमें महिलाएं 100% लिटरेट है, उनको भी आरक्षण मिलेगा, और वैसा समाज जिसमें कि महिलाओं का लिटरेसी रेट 3 या 4% है, उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ फिर वही 100% जो लिटरेट है वो लोग ले लेंगे। इस बारीकी को समझ करके वैसे नारियों के लिए, वैसे समाज के नारियों के लिए जिनकी साक्षरता दर सबसे कम से कम है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण बिल लाया जाता है, संसद में पास किया जाता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा।